अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों? कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो आज की वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ अपडेट भी है। इसके साथ साथ आपसे मैं कुछ बातें करूंगा। क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सोशल मीडिया पर, पता नहीं यार, अभी भी इस महामारी के टाइम पर भी आप लोग को हंसी मजाक सूझता है, एक दूसरे की बुराई करने में लगे हो। चाहे हिंदू हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, मुस्लिम भाई हिंदू की बुराई कर रहा है और हिंदू भाई मुस्लिम की बुराई कर रहा है। भाई जब हम लोग एक होकर के मिल जाएंगे ना, जब हम लोग एक हो जाएंगे, तभी हमारा इंडिया कहलाएगा। वरना हिंदू मुस्लिम करते करते कौन कितना मर जाएगा कोई पता नहीं है। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं? आपको पता है कि सऊदी अरब से ऑक्सीजन भेजा गया 80 मैट्रिक टन। 3-4-5 दिन बीत गए, उसको पहुंच भी गया शायद, अल्हम्दुलिल्लाह। हर जिनको लगना होगा, जिनके नसीब में रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऑक्सीजन मिल भी गई होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, अल्लाह का करम है। सिर्फ सऊदी अरब ने नहीं, पूरे दुनिया से जितने भी देश है, सभी ने हेल्प किया इंडिया में। और भी बहुत सारे देश के लोग हैं, वहां की भी आप तारीफ कर लो कि उन्होंने भेजा। यहाँ पे सऊदी ने भेजा, कतर ने भेजा, ओमान ने, लगभग सारे गल्फ कंट्री ने, जिन्होंने भी नहीं भेजा ना, वो भी आजकल में भेज देंगे। कुवैत भी आजकल में भेज देगा, कतर भी आजकल में भेज देगा। तो आप टांग खींचने पर लगे हो? क्या जरूरत है आपको बोलने का? महामारी का टाइम है, इस टाइम पे सबको जरूरत है। क्या पता कल सऊदी को जरूरत होगी तो इंडिया से सामान मंगवाए। एक बात की भी बहुत बड़ी बहस चल रही है कि इंडिया से जो वैक्सीन आया सऊदी अरब में तो फ्री आया था। जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहाँ पर आपको कोई सबूत नहीं दूंगा। मेरे इसी चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई है, आप जाके देखेंगे। 1-1.5 महीने पहले की बात है, जाके देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सबूत दूंगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियो है। सऊदी अरब ने दवाई खरीदी थी, ठीक है, आपको बता दूं। 3 मिलियन, पहले 30 लाख दवाई, इसके बाद इन्होंने 15 लाख और 20 लाख दवाई एक्स्ट्रा इन्होंने हाइड करके मंगाया है। टोटल 50 से 55 लाख दवाई सऊदी अरब में आ चुका है। इंडिया से खरीद कर मंगाया गया, ठीक है। इंडिया से खरीद कर वो दवाई का पैसा पे किया गया है। क्योंकि जो ट्वीट है इंडियन एम्बेसी का, मैंने ढूंढा इंडियन एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट पर। अभी वो पता नहीं कितना नीचे चला गया, वो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना, इसलिए मैं नहीं लाके आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ बार बार। तो इंडिया से जो तो आपको सऊदी अरब में दवा है ना, AstraZeneca, वो पेड दवा है। पैसा पे किया गया है, सऊदी अरब ने पैसा पे किया। अब पे किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन ट्विटर पे ही लिखा हुआ है कि ऑलरेडी इस दवा का दाम इतना है तो पे किया गया है। लेकिन जो अभी सऊदी अरब से जो ऑक्सीजन गई है, इसका कोई पे करने का कोई पैसा यहाँ पर कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं पर भी मैंने नहीं देखा। हाँ, अभी मान लो सऊदी अरब ने भेजा ऑक्सीजन, कल को सऊदी अरब में जरूरत पड़ जाए, जो महामारी अपने इंडिया में चले वो यहाँ पे आ जाए ऐसे ही भारी संख्या में, तो अपने इंडिया से क्या, वो सभी देशों से हेल्प मांगेगा। कोई भी देश हेल्प मांगेगा, हेल्प करना अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर हंसी मजाक वाली कौन सी बात हो गई? गलत बात मत कीजिए आप लोग। हमारे बहुत सारे समझदार भाई है जो समझते हैं। मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, एक यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको एक सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आप मेरी वीडियो रोज देखते हैं, हमारे चैनल पे हिंदू भाई भी उतने ही जितने मुस्लिम भाई हैं, और हर एक कंट्री में मेरी वीडियो देखी जाती है। खासकर इंडिया में और सऊदी अरब में सबसे ज्यादा मेरी वीडियो देखते हैं हमारे जितने भी भाई हैं, ठीक है। आपको एक बात समझ लेना चाहिए, जब तक आप में एकता नहीं होगी, एक साथ मिलकर नहीं रहोगे। अभी आप देखो कितने सारे भाई हमारे इंडिया में, मुस्लिम भाई गैस सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम भाई गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदू भाई भी गैस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्राइवेट फंड से, अपने पैसे से। कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है कि नहीं? देखो, जब ताली बजता है तो दोनों हाथ से बजता है, तो किसी का मजाक मत उड़ाइए। चलिए मानते हैं कि हमारे हिंदू भाई हमें मुसलमान को कमजोर समझते हैं इंडिया में, चलिए मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं है। जब आंख खुलेगी सब लोग अपने आप समझ जाते हैं कौन कैसा है क्या है नहीं, ठीक है। ये सब बात इस टाइम पे करने का नहीं है। कोई भी हंसी मजाक मत कीजिए। हमारे हिंदू भाई बोल रहे फ्री में दवा सऊदी अरब को दिया गया तो वहां से ऑक्सीजन आया, नहीं है। मैंने बोल देना, पेड दवाई थी इंडिया से सऊदी अरब में, यहां से भी फ्री दिया गया है। जरूरत का टाइम है, कल किसको क्या जरूरत पड़ जाए किसी को कोई पता है? कोई पता नहीं है। आप मेरे दोस्त हो, भाई हो, कौन हो नहीं हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल को आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मुझसे जरूर हेल्प लोगे। तो ये देश की बात है। अभी देखो अमेरिका भी हेल्प कर रहा है, पूरी दुनिया से हेल्प की जा रही है इंडिया की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस हिंदू मुस्लिम क्या फायदा करने का, क्या फायदा करने का? आपको मैं एक और ट्विटर का हैंडल शेयर करता हूं। कल मैंने बोला था कि रामायण और हिस्ट्री वगैरह जो है हिंदुइज्म का यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जो कि एक खबर थी फेक। जिन्होंने ये खबर फैलाई थी उनका मैं ट्विटर अकाउंट शेयर कर रहा हूं। देखो, नौफ अल मरवाई जो ये हैं, इन्होंने अपना अकाउंट का सारा सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया। ना कोई इसको फॉलो कर सकता, ना इनका कोई ट्विटर अकाउंट चेक कर सकता, क्योंकि इनके ही अफवाह फैलाने से पूरे इंडियन मीडिया में हर जगह पर न्यूज फैल गई। बड़े बड़े हेडलाइंस लग गए कि अब सऊदी अरब में रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे पाठ तो पढ़ाया ही जाता है। इंडियन स्कूल जितने हैं
जहां पर भी किसी भी देश में इंडियन स्कूल है वहां पर इंडिया की जो संस्कृति है, जो हर एक चीज है वो बताई जाती है। खासकर जो भी चीज है इंडिया का वो सब बताया जाता है। तो फिर इंडियन स्कूल का नाम यहाँ पे क्यों इंडियन स्कूल है? कोई और नाम होता ना अगर नहीं पढ़ाया जाता तो। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने देखो अब जो है इन्होंने ब्लॉक कर लिया, अपना ट्विटर अकाउंट ही ब्लॉक कर लिया। मैंने इनको फॉलो किया हुआ था, देखो यहाँ पर अनफॉलो का सिस्टम आ रहा है। तो इन्होंने पूरा अकाउंट का ही सिस्टम ब्लॉक कर लिया। तो अफवाह फैलाएंगे, ऑफिशियल न्यूज जब तक नहीं आएगी कुछ भी आप शेयर नहीं कर सकते। चलो मान लेते हैं हमारे बहुत सारे भाई उल्टा फुल्टा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इग्नोर करो, जाने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं है। बहस करके बोलेंगे, भूकेंगे, चुपचाप आराम से रह जाएंगे, क्या करेंगे? कितना देर इंटरनेट चलाएंगे? मदद तो करना ही ना आजकल में। तो यार हेट कब तक फैलाओगे? हम और आप कब तक हेट फैलाएंगे? हमारे जो भी हिंदू भाई मुस्लिम है कब तक हेट फैलाओगे? जब तक एक साथ नहीं रहेंगे तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ? इस टाइम पर देखो आप इंडिया में अपने, खासकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं पर भी जाके आप देखो जिस तरीके से कोरोना के केस निकल रहे हैं इंडिया में। 3,80,000 से ऊपर केस निकले हैं आज के डेट में। 3,80,000 से ऊपर केस। सारी कंट्री लगभग अब इंडिया से फ्लाइट दूसरे कंट्री में जो जा रही थी वंदे भारत मिशन के तहत हो या नॉर्मल, वो भी अब बंद हो गई। कुछ ऐसे देश है जिन, जैसे कि कतर है, देखो बोल रहा है कि 10 दिन का क्वारंटाइन करना होगा, आकर के आपको पहले होटल बुकिंग लेनी होगी। तो बहुत सारे नियम कानून लग गए। आप देख रहे हो अभी तक आप ये हिंदू मुस्लिम पे ही लगे हुए हो। इससे थोड़ा बाहर निकल के सोचेंगे तो आप देखेंगे दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। एक सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पर मुझे बोलना जरूरी है, क्योंकि मेरी वीडियो आप लगभग 1.5 साल से देखते हैं और हर एक भाई मुझे अच्छे से जानता है। मैं हिंदू भी पसंद करता हूँ, मुस्लिम भी पसंद करता हूँ, जो भी भाई है। मैं तो सीधी बात ये सोचता हूँ कि हमारे सारे के सारे कोई भी धर्म के भाई हो, इंसानियत है तो सबसे बड़ी बात वही है भाई। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब एक है। जिस दिन आपने ये मान लिया ना, आपसे बड़ा कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। मेरा टिकटॉक भी आप चेक कर लो, उस पर भी आप जाके देख सकते हो। मैं ऐसा कोई हेट वाला बोलता ही नहीं हूँ। अगर गलती से बोल भी दिया ना तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। गलती करना ही क्यों है? गलती करेंगे ही नहीं। अब वैसे गलती तो हर एक इंसान से होती है। चलो मान लेते हैं मेरे से भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो क्या हम एनी टाइम गलती करते रहेंगे? समझ रहे हो आप लोग? बुरा मत मानना। ये जो बात मैंने कही है, मैंने देखा सोशल मीडिया पर लगातार अफवाह ये वो ऐसी बात। यार निकलो इससे आप लोग प्लीज। चलिए सऊदी अरब की खबर में मैं आपको क्या क्या सब बोल दिया हूं। चलिए आप थोड़ा सा आपको शेयर कर दूं। बस आज कोरोना की अपडेट है, आपको मैं शेयर कर रहा हूं। सऊदी अरब में कोरोना की अपडेट 29 अप्रैल की। तो 1026 केस निकले हैं यहाँ पर, 1055 ठीक हुए हैं, बहुत बढ़िया। 11 इंतकाल किए हैं। रियाद में 441 केस निकले हैं, मक्का में 233 केस निकले हैं, ईस्टर्न में 133 केस, असीर में 49, मदीना में 33, जजान में 33, अलकसीम में 21, हाइल में 21, तबुक में 18, नॉर्दर्न बॉर्डर में 16, नजरान में 10, अलबाहा में 10, अलजौफ में 8। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 9,852 बचे हैं। तो ये है एक्टिव केस सऊदी अरब में। बात करते हैं, हमारे बहुत सारे भाई सवाल कर रहे हैं, जावेद भाई हमें इंडिया जाना है, इस टाइम पर इंडिया जाना है, दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, मतलब कि इंडिया में कहीं भी जाना है तो क्या क्वारंटाइन कर रहे हैं इस टाइम पे? आप यहां से सबसे पहले टिकट लेंगे, इसके बाद जिनसे टिकट लेंगे वही आपका पीसीआर करा देगा, वही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर देगा आपका। या आप अपने से टिकट ले लेते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिर भी आपको भरना होगा, कोरोना टेस्ट पहले कराना होगा आपको, ठीक है। 72 घंटे वाला कोरोना टेस्ट करा लीजिएगा, 250 से 200 रुपया लगेगा आपका। कोरोना टेस्ट आएगा, आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। जब आप इंडिया जाएंगे पीसीआर टेस्ट वहां पर दिखाएंगे आपका सारा डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद आप जहां भी जाते हैं, यूपी जाए, दिल्ली जाए, कहीं पे भी जाए, दोबारा से आप टेस्ट होगा, रैपिड टेस्ट आपका कोरोना का। नाक में 2 पाइप घुसाएंगे, 900 रुपए लेंगे, कहेंगे जाओ, जहां जाना जाओ, जहां घर जाओ, दिल्ली में जाओ, लखनऊ में जाओ, कहीं भी जाओ, 900 रुपए लेंगे एयरपोर्ट पे, इसके बाद भेज देंगे आपको सीधा घर। कोई क्वारंटाइन नहीं, कहीं पे भी कोई क्वारंटाइन नहीं। यहाँ पे तो आपको बेड तो मिल ही नहीं रहा, वो क्वारंटाइन करेंगे, सीधा घर, कोई दिक्कत नहीं है। और टिकट कोशिश कीजिए तो चार्टर फ्लाइट का टिकट लीजिए अपने हाथों से, ऑनलाइन टिकट मत लीजिए, कैंसिल हो रहा है, ऑनलाइन टिकट कैंसिल हो रहा है। बुरा मत मानना, अगर मैंने शुरू में जो बोला आपको कुछ उस बात पर अगर बुरा लगा हो किसी को, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। जितना हो सका मैंने बोला आपको, सच सामने में है, ठीक है। ऑलरेडी मेरी वीडियो यूट्यूब पर है, आप देख सकते हो। सऊदी अरब में पैसा लेके भेजा है, फ्री में भेजा, आप ट्विटर ढूंढ करके निकाल लो, मालूम हो जाएगा आपको। तो ये थी थोड़ी बहुत आपको शेयर कर दी हूँ आज। खबर कुछ भी नहीं था, बस आपसे बातें करनी थी थोड़ी सी, इसलिए मैं कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। बहुत शुक्रिया, दो में याद रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, एक भाईचारे के तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ भी बोलना हो आपको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो कर लीजिए हमारे वीडियो, वहां पर भी शेयर कर दीजिए यार, शेयर कर दो प्लीज, शेयर करो, वीडियो आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।